हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। इस वीडियो में मैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जियोग्राफी को आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूं और अच्छे से इसे मैं आप सबको कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही सिर्फ मैं बताऊंगा आप सबको, और क्या क्या इग्नोर करना है इसमें से वो सब भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आप किसी देरी के। तो जो आप ये सब हेडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, लेट्स डू, ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं। ये सब सिर्फ आपके माइंड के लिए चेक किया जाता है ऐसा ही। तो आप ये सब इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ ये सब पॉइंट्स जो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ वो सब पॉइंट्स पे आप फोकस कीजिएगा। यही सब इम्पोर्टेंट्स होते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब पॉइंट्स आप के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। ये सब जो टॉपिक्स है ये सब इम्पोर्टेंट होगा आप सब के लिए, तो आप ध्यान में रखते चलिएगा। द सन, द मून एंड द दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सब जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ ये सब आप अपने बुक में या पीडीएफ में पढ़ते हैं उसमें हाईलाइट कर लें, और अगर आप एक दो बार पढ़ चुके हैं तो भी हाईलाइट कर दें, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफी में 6 to 12 आपको अच्छे से करना ही है, क्योंकि 6 to 12 पूरा अच्छा से आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्स के बारे में दिया हुआ है। While watching in the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. और फिर in ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. Ancient times में people stars की मदद से डिटरमाइन करते थे कि ये कौन से दिशा में है, कौन से दिशा में ये इसका कोल्ड कर रहा है और कौन से दिशा से ये शो हो रहा है। इसको हम पोल स्टार कहते हैं। तो ये आप सब ध्यान में रखिएगा। ये सब पॉइंट जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। और फिर सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया, which means wanderers. The earth on which we live in a planet, it gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं ये सब। तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। आप ध्यान में रखिएगा, आप सब टॉपिक्स पूरे वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, क्योंकि मैं सारा पढ़ के नहीं बता सकता, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा जो हाईलाइट करते जा रहा हूँ वो आप सब हाईलाइट कर ले शुरू में, नहीं तो आप बाद में पढ़ें, जो आपको हिसाब से जो अच्छा रहता है वो हाईलाइट करें। तो मैं अब सन पे आता हूँ। तो द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन तो पता ही है बहुत ही बड़ा और ह्यूज है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ड so much by us, because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. तो अर्थ के बारे में सन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ये बहुत ही गर्म और बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा यही है, और 150 किलोमीटर अवे है अर्थ से। अब प्लानट पे आते हैं। देयर आर 8 प्लानट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेप्टन। इसे इजी तरीके से याद करने का तरीका है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेप्टन। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं।
अब आते हैं नीचे। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो कितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे वो सोलर सिस्टम में, जो सब अपने अपने जगह पे हैं और अपने अपने जगह से घूमते हैं, और उतने ही में घूमना होता है उनका। मरकरी दे आर, उसे कहते हैं ऑर्बिट। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सबसे नियरेस्ट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। इसे कंप्लीट करने सूर्य को चक्कर लगाने में इसे सिर्फ 88 दिन लगता है। वेनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट अर्थ। फिर उसके बाद आता है वेनस, फिर थर्ड पे आता है अर्थ। तो अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो अर्थ से सन की दूरी 150 किलोमीटर अवे है। और ये जो अर्थ है ये जेवेड है। जेवेड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ये चपटा है अर्थ। कितने लोग बोलते हैं ये अर्थ जो है गोला है, गोला नहीं है, ये चपटा है। तो आप लोग समझते चलिए, और जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ उसे करते चलिए। आप सबको सारा नहीं करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि सारा पढ़िएगा तो आपको सारा याद भी करना होगा, तो वो आप सारा हो नहीं पाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये सभी करना है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह ये सब दिया जाता है, ये सब नहीं करना। उसमें से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही सब आपको करना है। तो आते हैं द मून पर। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। Its diameter is only 1/4 that the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 km from us. Now we can compare the distance of the Earth from the Sun and that of from the Moon. तो मून भी बहुत ही बड़ा है, आप सबको पता है। सन से छोटा है लेकिन मून भी बहुत ही बड़ा है, और ये 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अवे है, मतलब हम लोगों से, अर्थ से। तो ये ज़्यादा दूरी पे है सूर्य से, और ये ठंडा है, आप सबको पता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अर्थ पे मूव करने में इसे 27 डे लगता है सिर्फ। और एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और एक ही साइड विजिबल है अर्थ के लिए, यानी एक ही साइड दिखता है। आप लोग देखते होंगे रात में एक ही साइड दिखेगा, चारों साइड नहीं दिखेगा। कभी रात में आप लोगों ने देखा होगा। तो जो मून है एक ही साइड दिखता है, और जो सन होता है हर जगह दिखता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अर्थ मून की ओर घूमता नहीं है, मून आता है इधर घूमने के लिए। मतलब सन के पास जाता है वो जो अर्थ होता है। तो मून थोड़ा सा ही मून जो है एक ही जगह पर रहता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे अर्थ है सन की चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो जो है जगह पे मून वहीं पे दिखता है। तो एक ही साइड आप लोगों को दिखता होगा। तो आते हैं एस्टेरॉयड पे। तो एस्टेरॉयड एक ऐसा पत्थर है जो कि बहुत ही वो है, अगर ये पृथ्वी पे गिरा तो बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और मेट्रॉइड्स पे ऐसा ही है, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। तो एस्टेरॉइड्स करना आप सबको, मेट्रॉइड्स करना है, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक मिल्की वे है जिसमें सारे यूनिवर्स है। ये मिल्की वे, stars and clouds of dust as gases, there are millions of such universe that make the universe। ये मिल्की वे है जिसमें सारा यूनिवर्स आता है, पृथ्वी वगैरह, वेनस वगैरह, अर्थ वगैरह सब जो है सब इसी में है, द मिल्की वे में। तो आगे मिल्की वे भी पढ़ा जाएगा। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। हाँ, तो साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, फिर भी वो नहीं पता कर पाए हैं कि यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है। तो अगर आपने अच्छे से 1, 2 बार 3 बार जियोग्राफी 6 क्लास का पढ़ लिया है तो आपके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पते होंगे। तो अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय।